अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदां महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुना पसा। स्वनिवास में विराजमान संतमत के महामहिमावान वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीलाओं, महाभारत में ऋषि उत्तंक का चरित्र आता है। उत्तंक ऋषि के आश्रम में महाभारत की लड़ाई युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने आश्रम में ऋषि उत्तंक स्वागत सत्कार करते हैं और श्रद्धा से पूजन अर्चन कर विनीत भाव से पूछते हैं कि हे नारायण, मैं युद्ध की तरफ से बहुत चिंतित था। क्यों? कि अगर युद्ध होता तो बहुत रक्तपात होगा। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, भीम, दुर्योधन, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े वीर महारथी युद्ध भूमि में जब आएंगे, युद्ध करेंगे तो भीषण रक्तपात होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन जब मैंने सुना कि आप पांडवों के तरफ से स्वयं शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो मैं निश्चिंत होकर के अपनी साधना में लग गया, तपस्या में लग गया। अब मुझे विश्वास है कि युद्ध आपने टाल दिया होगा, क्योंकि आप स्वयं शांति दूत बन के गए तो युद्ध तो टल ही गया होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं ऋषि, युद्ध नहीं टला। मैं प्रयास किया, यहां तक कि पांडवों की ओर से
आधे राज्य की जगह हमने 5 गांव मांग ली, मात्र 5 गांव ही दे दो। लेकिन इस पर भी दुर्योधन तैयार नहीं हुआ और उसने भरी सभा में मुझे चुनौती देते हुए कहा कि सुई अग्रम न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। सुई के नोक से जितनी जमीन छिपती है उतनी भी जमीन मैं बिना युद्ध के पांडवों को देने वाला नहीं हूँ। मजबूर होकर, लाचार होकर के मुझे उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में बुलाना पड़ गया। भीषण युद्ध हुआ, बहुत रक्तपात हुआ, लाखों सैनिक मरे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कौरवों के 100 भाई समेत सारे महारथी मारे गए। पांडवों की ओर से भी उनके रिश्तेदार, पुत्रादि सबके सब मारे गए। केवल और केवल 5 पांडव ही युद्ध में बच पाए और युधिष्ठिर सम्राट बन गए। तो मैं वहां से चल दिया। जब भगवान कृष्ण ने इस बात को कहा, उत्तम ऋषि आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होकर के कहते हैं, हे कृष्ण, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, आप मुझे अज्ञानी मत समझिए। आप चाहो और युद्ध ना हो, और आप चाहो कि युद्ध ना हो और युद्ध हो जाए। आपके चाहने से तो यह विश्व ब्रह्मांड बनता है, और आपके एक चाह से, एक संकल्प से ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त हो जाता है। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये विश्व ब्रह्मांड जिसके एक मौज से बनता है और विनष्ट हो जाता है पानी की बुलबुले की तरह, ऐसे साक्षात नारायण शांति दूत बनकर जाएं और चाहे कि युद्ध ना हो और युद्ध हो जाएगा। आपने शांति चाहा ही नहीं, आप केवल ऊपर ऊपर प्रयास किया, अंदर से आप भी युद्ध ही चाह रहे थे, इसलिए युद्ध हो गया और इतने लोग मारे गए। मैं आपकी इस लीला से बहुत दुखी हूं। आपने अकारण संहार करवाया है वीरों के, माताओं की कोटि करवा दी। मैं आपको श्राप दे रहा हूं नारायण। जब ये बात भगवान कृष्ण को उत्तम ऋषि ने कहा, तो उत्तम ऋषि के सामने भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप मेरी बात सुनिए, थोड़ी आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप श्राप देंगे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। जब वो ऐसा कह रहे थे तो महर्षि वैशंपायन जो ये कथा सुना रहे थे महाभारत का जन्मेजय को, और उसी कथा सुनाने के क्रम में उत्तम कृष्ण संवाद को सुना रहे थे, बीच में ही जन्मेजय टोक देते हैं। अब जो शांति कराने वाले हैं वो भी अशांत हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण के इस प्रसंग में जन्मेजय कहते हैं कि महाराज ये बताइए कि जब उत्तम ऋषि जानते थे कि कृष्ण जो है भक्तों के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य शरीर में अवतरित हुए हैं, ये नारायण है, तो जानते हुए कि कृष्ण नारायण है, उत्तम जैसा एक नर, एक मानव कृष्ण को श्राप देने के लिए कैसे खड़े हो गए? इतनी साहस, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतनी हिम्मत कि नारायण को श्राप देने के लिए खड़ा हो गया। और नारायण भी उसके सामने हाथ जोड़ करके अपना पक्ष रखने लगे कि श्राप देने से पहले मुझे सुन तो लीजिए। तो एक नर में इतनी सामर्थ्य कहां से आ गया कि नारायण को जानते हुए चुनौती दे रहा।
तब महर्षि वैशंपायन जी महाराज जो वेद व्यास के प्रमुख 5 शिष्यों में एक थे, जन्मेजय को कहते हैं कि सुनो, नर को तुम इतना कमजोर मत समझो, प्रत्येक नर में नारायण छिपा होता है। लेकिन उतंक जो थे अपने अंदर के ईश्वरत्व को जगाया था। उतंक महामहिमावान बन गए थे। उन्होंने कहा कि इतनी महिमा कैसे आई, उनके अंदर का ईश्वरत्व कैसे जागा, ये अद्भुत सामर्थ्य। तो उन्होंने कहा कि सुनो, उतंको महातपसा योग युक्तो जन्मेजय गुरु भक्त सतेजस्वी नान्यद किंचित पूजित। वो कहते हैं उतंक महातपस्वी थे, महायोगी थे, योग में पूर्ण थे और ऐसे महान गुरु भक्त थे। गुरु भक्त सतेजस्वी, वे महान गुरु भक्त थे। कैसे गुरु भक्त? नान्यद किंचित पूज्य, वह अपने संपूर्ण जीवन में अपने सदगुरु को छोड़कर किसी और की कभी पूजन वंदन नहीं किया था और इसके प्रति, सदगुरु के प्रति उसकी ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पण उसको इतना महान गुरु की कृपा से बना दिया था कि वो भगवान के सामने भी खड़ा होकर भगवान को अपने सामने झुकाने के सामर्थ्य प्राप्त कर दिया था। इतनी महिमा आई थी उसमें। तो मनुष्य कितना महान हो सकता है? वो कहते हैं कि ये जो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, हमको पाठ में सुने। अगर आप संत सदगुरु करणधार के शरण में जाकर के और उनसे योग की युक्ति लेकर के अंतर साधन करेंगे और अपने चित्त को विषयों की ओर जाने से रोकने में सफल हो जाएंगे, जिस हेतु मनुष्य शरीर मिला, यही तन कर्पण विषय न भाई। विषयों की ओर से जाने में जाने से जो अपने चित्त को रोक लेता है या जो विषय जयी हो जाता है, इंद्रिय जयी हो जाता है, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? वहीं पर महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि हे जन्मेजय, देवानाम अपि देवत्वम युक्तो कार्यते वशी। जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, अपने इंद्रियों को जो वश में कर लिया है, विषयों पर जिसकी विजय प्राप्त हो गई, इंद्रियों पर जिसकी विजय प्राप्त हो गई है, देवानाम अपि देवत्वम, वो देवताओं के लिए भी देवता हो जाता है, अर्थात देवता भी उसकी पूजा वंदना करते हैं। वो इतना श्रेष्ठ और महान हो जाता है। तो हमारे पूज्य स्वामी सतलोकवासी सुखदेवानंद जी महाराज, उनकी गुरु निष्ठा का तो वो लोग अच्छी तरह अनुभव करते हैं जो उनके संपर्क और सानिध्य में रहे। वो गुरु महाराज को छोड़ करके और किसी के बारे में न बोलते थे, ना उनकी कहीं निष्ठा थी। गुरु ही हितु जाके, गुरु ही पितु जाके गुरु ही सोहाई, अत्य बड़ भागी पुरुष में ही सहज परम गति पाई। ऐसी निष्ठा थी उनकी गुरु के प्रति। तो ऐसे दिव्य महापुरुष इस धराधाम पर और इस भूमि पर और इस क्षेत्र में आकर के अलग जगाया। आप अपने जगह और आप लोगों को भी जगाया और घूम घूम करके आपने सुना, मैं भी उनको सुना, उनके प्रवचन, उनकी विद्वत्ता और उनके विचार। ऐसे दिव्य महापुरुष के इस पावन पुण्य तिथि पर हम लोगों के बीच पूज्यपाद संतमत के महापुरुष वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज पधारे हुए। अब प्रातः में बहुत समय तक प्रवचन करके आप लोगों को सुनाया है। पूज्य श्री हम लोगों के बीच आए हैं दर्शन देने और हमें हमारे भाग्य को जगाने के लिए। उनके सुपुत्र
विजय बाबू दिव्य प्रकाश नाम भी है, दिव्य प्रकाश। दिव्य प्रकाश और विजय बाबू, आपने सुना कि क्या श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्य पाद का आगमन हो रहा है, हम लोग उनके स्वागत करते हैं। श्री सदगुरु महाराज